नमस्ते। आज आपके सामने एक फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट आइडिया लेकर आए हैं। आइडिया ये है कि जैसे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हमें कितना उस चीज़ पर रिएक्ट करना चाहिए। मतलब अगर किसी की मान लीजिए डेथ हो जाती है तो हमें कितना अ, मतलब रोना चाहिए, सैड फ़ील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो तीन कॉन्सेप्ट है। पहला, अगर हमारे घर का अगर कोई सदस्य है तो। दूसरा, जिसे हम नहीं पहचानते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए। जैसे सेलिब्रिटी में कोई आम व्यक्ति भी हो गया, जैसे किसी की न्यूज़ सुने कि इस तरह से मार कर हत्या कर दी गई, तो उसके डेथ पर हमें रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। या कोई सेलिब्रिटी की अगर डेथ हो जाती है, जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे अभी जो सनी देओल के जो फादर थे, धर्मेंद्र देव धर्मेंद्र शायद धर्मेंद्र ही नाम था, तो धर्मेंद्र देओल है ना। तो उनके डेथ पर क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए, मतलब दुख होना चाहिए, या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, या फिर क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा दुख करने लगते हैं तो अंदर का जो इमोशंस है वो हमें तकलीफ़ देने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है। या फिर जैसे कभी कभी हो जाता है कि अभी के टाइम में जैसे एक मुंबई हादसा में एक 22 साल का लड़का था, मेरे ही उम्र का, मेरा भी लगभग 22 साल ही हो रहा है। तो एक आदमी ने उसकी मर्डर कर दिया। क्यों मर्डर कर दिया आपको तो पता ही होगा, इंस्टाग्राम पर आपने देखा ही होगा। तो उसके मर्डर पर हमें दुख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन बात है कि जैसे दुख करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर हम ज़्यादा दुख करने लगे तो हमें ज़्यादा डर या तकलीफ़ होने लगता है कि यार कहीं मतलब अजीब अजीब का थोड़ा सा फीलिंग आने लगती है। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, या फिर मतलब कौन सा कंडीशन में कितना हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके डेथ पर हमें क्या क्या मतलब, या फिर हमारे जो भी नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बच्चे जो सुसाइड किए थे, तो उस पर हमें कितना दुख करना चाहिए। या फिर अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमें कितना रिएक्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो देखिए अल्टीमेटली है कि किसी के डेथ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। अगर किसी की डेथ आई है तो आ ही जाएगी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, पहला। दूसरा, एक हिंदूज़ में और कहा है, शास्त्र के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी अपना नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो उसी पर्सपेक्टिव से किस रिलेशन में, किस सिचुएशन में कितना हमें रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, कभी कभी हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को हम पूरे दिल से चाहते हैं, किसी के हम फ़ैन हैं, और पता चला कि उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है। मान लेते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो इनके साथ अगर कुछ हो जाए तो फिर हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर फ़ैन है तो उस कंडीशन में देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर से लग रहा है कि रो लेने से, अपनी दुख को बाहर निकाल देने से, आंसू निकाल देने से अगर आपका मन हल्का हो जाए तो बिल्कुल सही है, रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर देना चाहता हूँ
क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सेकंड थिंग, हम जो भी आंसर देंगे फैक्ट, साइंटिफिकली रिसर्च के बेसिस पर हम जो भी आपको प्रोवाइड अभी करेंगे उसको आप पर्सनल लाइफ में अप्लाई मत कीजिएगा। अगर ठीक लगे तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हम हर वीडियो में ही कहते हैं अगर ठीक लगे तभी, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा तो बेटर है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग अलग है। मेरा जो अभी इंफॉर्मेशन देंगे हो सकता है उस तरह से आपको ना मिल पाया, उस तरह से आप नहीं समझ पाए, तो ये भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर ठीक लगे तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो हर जगह क्या है कि उस बात को सुनते ही, बैड न्यूज़ को सुनते ही आपके अंदर का जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर उसका मिसयूज भी कोई कर सकता है। हाँ, कोई कोई जैसे दूसरे का कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि कोई हमारा कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके, हमारे इमोशंस का, हमारे इंटेंसिटी का। तो चलिए जानते हैं साइंटिफिकली और रिसर्च क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं रिसर्च एंड फैक्ट एंड लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। थोड़ा सा ये अजीब है लेकिन जान लीजिएगा तो हो सकता है हेल्प मिल जाए और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे रिसर्च किए हैं तो बताता है किसी के साथ कुछ बुरा होने पर कितना रिएक्ट करना चाहिए। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हर इंसान अलग अलग होता है, सही है। कोई कितना क्लोज है और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा सवाल क्या था, जो मेन जो था रिएक्ट, ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट, मतलब कितना रिएक्ट करना चाहिए, वो था मेन, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें बता रहा है। जैसे दोनों से, अंडर रिएक्ट मतलब रिएक्ट ना करने से, ओवर रिएक्ट ज़्यादा रिएक्ट करने से क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकता है, गिल्ट, रिग्रेट, फियर या एंजाइटी हो सकती है। मेन रिसर्च साइकोलॉजी, लीगल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ चलिए जानते हैं कितना रिएक्ट करना नॉर्मल है साइकोलॉजी के हिसाब से। क्लोज लोगों से, जिसे फैमिली हो गई, दोस्त हो गए या रिलेटिव हो गया, या फिर जिसे हम नज़दीकी जानते हैं। इस केस में क्या कह रहा है कि ज़्यादा इमोशनल होना नॉर्मल है। अगर फैमिली, दोस्त या रिलेटिव है तो शौक, गुस्सा, रोना या फिर याद करना, गिल्ट फील होना, ये सब ग्रीफ का हिस्सा है। ग्रीफ क्या है लास्ट में बताएंगे। बस ग्रीफ मान लीजिए कि एक दुख है, उसका हिंदी मीनिंग होता है दुख। डिटेल में अगर जानना है तो लास्ट में हम इसका मीनिंग पूरा बता देंगे, ठीक है। अब जैसे फेमस, अगर कोई फेमस है तो फेमस मतलब जो एक फेमस साइंटिस्ट या रिसर्चर हैं उनके ने क्या कहा है उस पर देखते हैं। कबलर रोज ने कहा है 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ, दुख के जो है 5 स्टेज है। पहला डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ये स्टेज हर किसी में अलग अलग टाइम ले सकता है, ठीक है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, इमोशन एक्सप्रेस करना हीलिंग में मदद करता है। सपोर्ट मांगना अच्छा है, प्लस पॉइंट। हीलिंग का मतलब है
किसी चीज़ से ऊपर उठ के आना, किसी भी डिप्रेशन से। माइनस पॉइंट क्या है, बहुत लंबा टाइम तक ओवर रिएक्ट करना, रोज़ रोना, काम नहीं कर पाना, डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ सकता है। ठीक है। अब डिस्टेंट लोग, जिनको हम कहते हैं सेलिब्रिटी, न्यूज़ केस में न्यूज़ वाले, या सोसाइटी या कंट्री लेवल पर थोड़ा सैडनेस, गुस्सा या इम्पैथी फील होना नॉर्मल और अच्छा है। ये इंसानियत दिखाता है। लेकिन कांस्टेंट न्यूज़ देखना या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना प्रॉब्लम बन सकता है। इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ जो आपको है प्लस पॉइंट लगा होगा, ठीक लगा होगा, तो उसको आप एंजॉय कीजिए। अब देखते हैं रिसर्च के फैक्ट पर क्या कहता है। सोशल मीडिया और 24 आवर न्यूज़ से कंपैशन फैटिग, इमोशनल एग्जॉशन होता है। कंपैशन फैटिग मतलब इमोशनल एग्जॉशन, मतलब आपकी एनर्जी झुलस जाती है। ठीक है। लोग बार बार ट्रैगी न्यूज़ देखकर नम हो जाते हैं या एंजाइटी में आ जाते हैं। स्टडीज़ में दिखा है कि ज़्यादा एक्सपोजर से विकैरियस ट्रॉमा, दूसरों के दुख से अपना ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ओवर रिएक्ट करने के प्लस एंड माइनस पॉइंट। एम्पैथी बढ़ता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, डोनेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेस्ट, सोसाइटी में चेंज ला सकता है। जैसे क्राइम केस में, सेक्सुअल असॉल्ट में, उसमें अवेयरनेस ला सकता है। और रही माइनस, जो हमने कहा था, गिल्ट, रिग्रेट और फियर, मेंटल हेल्थ ख़राब करता है, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, फियर की, जैसे कि हमें भी कुछ या मुझे भी कुछ हो जाएगा। ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट, आर्गुमेंट, थकान और बर्नआउट वाला कंडीशन कर सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं। कोई फेमस एक्टर की अगर डेथ पे दिन भर रोना और न्यूज़ देखना, अपना काम, लाइफ अफेक्ट हो जाता है, फिर गिल्ट होता है, और मेन जो क्यों इतना अफेक्ट हो रहा हूँ, मेन यही है। पॉइंट नंबर 3, अभी ये थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन। लास्ट जब पहुँचने वाले रहेंगे तो उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे, तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। तो थोड़ा सा बोरियत जैसा फील हो रहा होगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बोरियत फील हो। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 का था अंडर रिएक्ट, कम इमोशनल करने के प्लस माइनस। प्लस पॉइंट क्या है, अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट होती है, स्पेशली अगर रोज़ न्यूज़ देखते हैं तो प्रैक्टिकल रह सकते हो, हेल्प करने के लिए एनर्जी बची रहती है। माइनस, डिसैनिटाइजेशन, मतलब कुछ फील ही नहीं होता है। कभी कभी अगर शौक आदमी को लग जाए तो फील ही नहीं होता है, बाद में गिल्ट या रिग्रेट होता है कि मैं इंसान ही नहीं रहा। तरह तरह की है। सोसाइटी में एम्पैथी कम होती है। एग्जाम्पल, कोई अगर रेप या मर्डर की न्यूज़ आए और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करो, तो बाद में सोचो मैं क्यों नहीं दुखी हुआ। फियर या सेल्फ डाउट। अब चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लीगली क्या कहता है इंडिया, कोई लॉ
नहीं है जो कहता है तुम इतना ही इमोशनल होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा एक्शन हेट स्पीच है, वायलेंस है, इंसाइट है करे या फेक न्यूज़ फैलाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीएनएस या आईपीसी सेक्शन 153A धर्म जाति के बीच दुश्मनी बढ़ाना, हेट स्पीच रिलेटेड लॉ, एग्जाम्पल रेप केस पे सब मर्द को मार दो जैसे पोस्ट करना इंसाइटमेंट टू वायलेंस माना जा सकता है और इलीगल भी है। जैसे एग्जांपल किसी नीच कमीने ने एक पुरुष ने या लड़के ने किसी के साथ रेप किया, तो उस रेप से अगर कोई महिला कहती है कि सारे मर्द को मार देना चाहिए तो ये इलीगल है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। अगला क्या कहता है, नॉर्मल सैडनेस, गुस्सा एक्सप्रेस करना पोस्ट टॉक बिल्कुल लीगल है, सही है, वो भी नॉर्मल। पॉइंट नंबर 5, जो सारे अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक समरी प्रैक्टिकल एग्जांपल सिंपल। फैमिली मेम्बर की डेथ नॉर्मल है, रिएक्शन करना, रोना, याद करना, फैमिली के साथ बैठना। ओवर महीनों तक कुछ नहीं कर पाना तो काउंसलर से हेल्प लेना पड़ेगा, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट कहते हैं। अंडर इमोशन मतलब दबाना, बाद में प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2 कहता है वो भी पॉइंट नंबर 5 के पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर 5 है तो उसमें ABC है, तो इसी में बी ऑप्शन जो है, बी पॉइंट जो है ये कहता है फेमस एक्टर या सिंगर की डेथ होती है, नॉर्मल शब्द। सैड फील करो, नॉर्मल। ट्राइब्यूट डू, फिर से लाइफ कंटिन्यू करो। ओवर दिन भर न्यूज़ देखना और अफेक्ट होना लिमिट करो। अंडर बिल्कुल फील नहीं, ठीक है अगर क्लोज नहीं है तो। हाँ, अगर कोई है, अगर कोई सेलिब्रिटी या एक्टर तो उस कंडीशन में हम अगर फील नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल। न्यूज़ में अगर रेप, मर्डर या क्राइम है आ रहा है तो उस कंडीशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, नॉर्मल। गुस्सा, एम्पैथी, सहानुभूति जिसे कहते हैं। सिस्टम सुधारना चाहिए, सोचना। ओवर कांस्टेंट स्क्रॉल या फियर या गुस्सा निकालना, हेट स्पीच अवॉइड। थर्ड क्या कहता है, अंडर इग्नोर कर देना, थोड़ा एम्पैथी रखो। कंट्री लेवल पर अगर बाढ़ आ जाए या अटैक हो जाए या बिग ट्रेजेडी आ जाए तो नॉर्मल सैडनेस, अगर पॉसिबल हो तो डोनेशन एंड अवेयरनेस बैलेंस रखना बेस्ट है। छठा पॉइंट है गिल्ट, रिग्रेट, फियर से कैसे बचे। इसका एक ही उपाय है, बैलेंस। फील करो लेकिन कंट्रोल में रखो। लिमिट में न्यूज़, सोशल मीडिया दिन भर में तकरीबन 30 से 60 मिनट से ज़्यादा मत देखिए। डिजिटल डिटॉक्स, चैनल करो, बात करो। चैनल करो मतलब बात करो, दोस्त से, फैमिली से। जनरल लिखो या पॉजिटिव एक्शन लो। हेल्प करो जो हो सके। अपने आप को जज नहीं करना है, मुझे इतना फील करना चाहिए मत सोचो, हर इंसान अलग अलग होता है। अगर बहुत अफेक्ट हो रहा है, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट से बात करो या नॉर्मल है आजकल। हाँ, आजकल नॉर्मल है, ठीक है। फाइनल सिंपल एडवाइस, पूरे जितना तक बताया उसका एक फाइनल सिंपल एडवाइस क्या बताता है। क्लोज लोगों के लिए फुल इमोशन अलाउड है, जो सबसे करीबी हैं।
हमारे दोस्त, फैमिली, गर्लफ्रेंड या फिर रिलेटिव, डिस्टेंस, जो हमसे दूर हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, सिर्फ न्यूज़ वाले के लिए थोड़ा एम्पैथी ज़रूरी है और सेल्फ केयर बेस्ट कम्बिनेशन है। अपनी खुद की ध्यान रखना, ओवर या अंडर दोनों एक्सट्रीम से बचना है। बैलेंस्ड रिएक्ट करो, फील करो, समझो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट रखो। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में बताएंगे ग्रीफ का मतलब क्या है। ये एक अच्छा इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए मैं सोचा कि इसको लास्ट में हम बताते हैं। ग्रीफ क्या है, सिंपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ग्रीफ का मतलब होता है दुखी या फिर शॉक या सैडनेस, जो कि क्लोज इंसान के डेथ, बड़ी लॉस जैसे रिलेशनशिप ख़त्म, जॉब छूटना या बड़ा एक्सीडेंट होने पर होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, कोई बीमारी नहीं है। ग्रीफ के कॉमन स्टेज, कुबलर रोज ने क्या कहा था। पॉइंट 1, डिनाइल, इनकार करना, ये नहीं हो सकता, गलत खबर है। शोक में दिमाग प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, एंगर, गुस्सा, क्यों हुआ, किसी की गलती है, बहुत कॉमन। तीसरा पॉइंट, बार्गेनिंग, मतलब सौदा, काश मैं ये कर सकता तो गिल्ट फील होता है। अच्छा, काश मैं ये कर पाता, नहीं कर पाने की वजह से गिल्ट फील होता है। चौथा पॉइंट, डिप्रेशन, मतलब उदासी, बहुत उदास या एनर्जी नहीं, रोना, अकेला रहना। एक्सेप्टेंस, स्वीकार, दर्द कम होता है, याद कर सकते हो बिना टूटी। फैक्ट, ये लीनियर नहीं होता है, वेव की तरह आता जाता है। कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? नॉर्मल ग्रीफ हफ्ते से महीनों तक, कभी साल भर भी। अगर 1 साल से ज़्यादा बहुत इंटेंस हो और डेली लाइफ अफेक्ट हो रहा है तो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ हो सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। हेल्दी रिएक्ट कैसे करें, प्लस माइनस अवॉइड करने के लिए एक्सप्रेस करो, मतलब रोना, बात करना, दोस्त फैमिली से, जनरल लिखना, याद करना अच्छा है। सेल्फ केयर, खाना, सोना, थोड़ा वॉक करना, बॉडी और माइंड दोनों को केयर चाहिए। क्योंकि अभी जो लाइफ में है ना, थोड़ा सा जो जनरेशन जेड है, जिसे हम जनरेशन जी बोलते हैं, मतलब हालत ख़राब हो गया है। तो देख ही रहे हैं अभी सब तरफ कितना कियोस का माहौल है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। क्योंकि आपका जो अभी इमोशंस है अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो थोड़ा सा लगता है प्रलय आना बाकी है। तो उसके लिए पहले से यहाँ से समझ लेना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं अगर इस चीज़ को समझ लिया हूँ तो मुझे भी मैं बिल्कुल अवेयर हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं और हम सब लोग इंसान ही हैं। खैर, सोशल मीडिया सबसे बढ़िया तो यही है, इसको थोड़ा सा ग्रीफ के टाइम न्यूज़ अवॉइड करो, ठीक है, वरना कंपैशन फैटिग्यू बढ़ेगा। कंपैशन फैटिग्यू, एग्जाम्पल, फैमिली मेम्बर की डेथ, पहले डिनाइल और गुस्सा, फिर उदासी, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, इसमें फुल इमोशनल होना, ठीक है। डिस्टेंस न्यूज़, एक्टर की अगर डेथ हो जाती है तो थोड़ा सैडनेस, फिर नॉर्मल लाइफ। गिल्ट रिग्रेट से बचने का तरीका, अपने फीलिंग को जज मत कीजिए, मुझे और रोना चाहिए था, ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग को जज मत करो, मतलब मुझे और रोना चाहिए था, ये बताना चाह रहा है। टाइम दीजिए, हीलिंग टाइम लेता है, उस चीज़ से बाहर निकलने में अपने आप को टाइम लेता है। अगर फियर एंजाइटी ज़्यादा हो तो प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, जिसे फिर से मैं कहता हूँ, जिसे हम थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ग्रीफ दिखता है कि तुमने उस इंसान से कितना प्यार किया, ये लव का दूसरा साइड है।
सब नॉर्मल है। एक चीज़ कंपैशन फैटिग्यू, कंपैशन का यहाँ पर क्यों यूज हुआ? कंपैशन फैटिग्यू, फैटिग्यू नहीं फटीग लगता है बोलने पड़ेगा, फटीग। कंपैशन फैटिग का मतलब होता है दूसरे के दुख से थक जाना। जब बहुत सारे ट्रेजिक न्यूज़, डेथ, रेप, मर्डर, एक्सीडेंट, डिजास्टर देखते हो न्यूज़, सोशल मीडिया या रियल लाइफ में, तो हमारा दिमाग और दिल थक जाता है। हम फील करने की कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है। जैसे हॉस्पिटल में अगर लगातार आप किसी हॉस्पिटल में जाइए और कंटिन्यूसली अगर किसी की डेथ हो रही है, हॉस्पिटल में अधिकतम होता है, तो वहाँ पर आपको फील होना ख़त्म हो जाता है, लगता है कि टाइम पास हो रहा है। तो वही है, ये इमोशनल बर्नआउट है। जैसे पहले डॉक्टर नर्स में होता था, जो रोज़ पेशेंट दुख देखते थे, अब हर किसी को हो सकता है सोशल मीडिया और की वजह से। कॉमन सिम्टम्स, लक्षण, हर न्यूज़ कुछ फील नहीं होता, ज़्यादा एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना या उदासी, थकान, नींद नहीं आना, कंसंट्रेशन कम, अब कुछ नहीं हो सकता वाली फीलिंग, हेल्पलेसनेस, सोशल मीडिया अवॉइड करना या न्यूज़ देखने से डर लगना। सिंपल रूल, दूसरों का दुख समझो लेकिन अपना मेंटल हेल्थ पे भी प्रोटेक्ट करो। कंपैशन फैटिगी रिवर्सिबल है, रेस्ट और बैलेंस से ठीक हो जाता है। अच्छा है, लास्ट टॉपिक बनाते हुए अब ख़त्म करते हैं। ये हमारे पहले सवाल ग्रीफ इमोशनल रिएक्शन के कनेक्टेड है। ओवर या अंडर रिएक्ट दोनों से बचने के लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही है। तो आई थिंक आपको कंप्लीट इसका जवाब मिल गया हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग आप लोग देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद।